नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने 3 दिवसीय दौरे के सिलसिले में दिल्ली में है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आज नीति आयोग की 8वीं बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिल्ली दौरे के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। बीजेपी से जुड़े प्रवक्ताओं की माने तो नीति आयोग की बैठक में उत्तराखंड से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं पर बात हो सकती है। जब जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली गए हैं तब तब उत्तराखंड की कुछ न कुछ सौगात लेके आए हैं। ऐसे में कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री इस दौरान हाईकमान से बात करके मंत्रिमंडल विस्तार पर भी चर्चा का कोई हल लेके आ सकते हैं। दिल्ली में नीति आयोग की बैठक चल रही है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी प्रतिभाग कर रहे हैं। पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक हो रही है। इस बैठक में यूपी के सीएम योगी भी शामिल है। तो नीति आयोग की बैठक चल रही है, 8वीं बैठक ही है। इसमें तमाम सीएम शामिल है। बता दें कि 7 ऐसे राज्य हैं जिसके सीएम शामिल नहीं हुए, बाकी तमाम राज्यों के सीएम इसमें शामिल हुए हैं। चाहे बात की जाए यूपी के सीएम की, उत्तराखंड के सीएम की, भूपेश बघेल की, तो ऐसे कई सीएम हैं जो इसमें शामिल हुए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ अभय कैंथुरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय, ये मीटिंग चल रही है, नीति आयोग की बैठक चल रही है, क्या कुछ जानकारी इस बैठक से निकल के सामने आ पा रही है? जी बिल्कुल, नीति आयोग की बैठक दिल्ली में इस समय चल रही है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में नीति आयोग की 8वीं बैठक चल रही है। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल इस बैठक में मौजूद हैं। उम्मीद यही है कि उत्तराखंड राज्य का जैसे ही यहाँ पर नंबर आएगा, मुख्यमंत्री की तरफ से उत्तराखंड राज्य का जो पक्ष होगा उस पक्ष को प्रधानमंत्री के सामने रखने का काम किया जाएगा। उत्तराखंड राज्य में अवस्थापना विकास के काम कैसे तेज गति से किए जा सकते हैं, राज्य में कैसे विकास की रफ्तार को और तेज बढ़ाया जा सकता है, और एमएसएमई सेक्टर में किस प्रकार से और परिवर्तन यहाँ पे किए जा सकते हैं, कैसे उस सेक्टर को और मजबूत किया जा सकता है ताकि उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में औद्योगिक विकास की जो रेखा है वो और मजबूत यहाँ पर हो सके, जनता को उसका लाभ मिल सके, और युवाओं का जो ये कह सकते हैं युवाओं के जो रोजगार का अवसर है और ज्यादा मजबूत यहाँ पर हो सके। उन सब विषयों को लेकर मुख्यमंत्री जी की इस बैठक में यहाँ पर अपना पक्ष रखेंगे। नीति आयोग की इस बैठक में उम्मीद यही है कि जब मुख्यमंत्री राज्य का पक्ष रखेंगे तो कुछ ना कुछ सौगात जरूर प्रधानमंत्री की तरफ से उन्हें यहाँ पर दी जा सकती है, और कोशिश यही है कि उत्तराखंड राज्य की कि प्रधानमंत्री की तरफ से बड़ी सौगातें राज्य के लिए लाई जा सके। जी बिल्कुल, जब जब मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचे हैं तब तब वो कहीं ना कहीं बड़ी सौगात लेके आए, लेकिन इस बीच ये भी जानकारी निकल के सामने आ रही है, उम्मीद जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री कैबिनेट विस्तार को लेकर भी कुछ जानकारी, कोई हल लेके आ सकते हैं। बिल्कुल, राज्य में ये कह सकते हैं कि केंद्र शासित योजनाओं का एक बड़ा भाग इस समय यहाँ पर संचालित है। उन केंद्र शासित योजनाओं की जो गति है वो अच्छी बेहतर गति से यहाँ पर संचालित हो रही है। उन योजनाओं की जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है उससे केंद्र भी संतुष्ट नजर आ रहा है। तो कोशिश यही है मुख्यमंत्री की और केंद्र शासित योजनाओं का जो आकार है उन आकार को यहाँ पर और बड़ा किया जा सके, राज्य में विकास की रफ्तार और तेज यहाँ पर कराने की कोशिश रहेगी, क्योंकि उत्तराखंड राज्य ने जो लक्ष्य चुना है 2025 तक उत्तराखंड राज्य को सशक्त उत्तराखंड राज्य के रूप में बनाने का, तो उसमें बहुत जरूरी है कि राज्य से जुड़े हुए जो विकास के जो पहलू हैं वो तेज गति से यहाँ पर पूर्ण हो सके। और उसमें कोशिश यही है कि जो केंद्र शासित जो योजनाएं, चाहे आप भारतमाला प्रोजेक्ट कह लीजिए, ऑल वेदर रोड कह लीजिए, या फिर मानसखंड परियोजना कह लीजिए, वो सभी यहाँ पर तेज गति से पूर्ण हो सके ताकि राज्य में जो विकास का पहिया तेज घूम सके और राज्य की जनता को उन योजनाओं का लाभ यहाँ पर मिल सके। जी बिल्कुल, कब तक रवाना होंगे वहां से ये बैठक खत्म होने के बाद, क्योंकि वो संसद भवन के उद्घाटन समारोह में भी शामिल होंगे, कब रवानगी होगी उत्तराखंड के लिए उनकी? जी बिल्कुल, अभी भी नीति आयोग की बैठक चल रही है और उम्मीद यही है कि दोपहर बाद तक बैठक यहाँ पर चलेगी। शाम को केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात का समय यहाँ पर जरूर रखा गया है। जैसे ही ये बैठक खत्म होती है तो उसके बाद स्पष्ट हो पाएगा कि किन मंत्रियों से मुख्यमंत्री के मिलने का समय, और कल मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम है वो भी दिल्ली में ही रहेगा। संसद भवन के जो नए भवन यहाँ पर बना उस भवन का जो लोकार्पण कार्यक्रम है उस लोकार्पण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी मौजूद रहेंगे। तो ये कह सकते हैं कि इन 3 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विभिन्न कार्यक्रमों में सम्मिलित होंगे। राज्य से जुड़े हुए जो पहलू है उन पहलुओं पर केंद्रीय मंत्रियों के साथ साथ प्रधानमंत्री को भी राज्य की जो प्रगति रिपोर्ट है उससे अवगत कराने का काम यहाँ पर किया जाएगा। जी नीति आयोग की बैठक चल रही है उत्तराखंड की तरफ से, और कौन कौन सी चर्चा नीति आयोग की बैठक में हो सकती है, क्या कुछ जानकारी अब है? जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि राज्य में अवस्थापना विकास के काम
एमएसएमई सेक्टर को और मजबूत करना सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में इस समय सरकार के सामने है, क्योंकि राज्य में ये कह सकते हैं कि छोटे छोटे उद्योगों के जरिए जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उन पहाड़ी क्षेत्रों में आम जनता को लाभ पहुंचाना सरकार की प्राथमिकताओं में है। तो ऐसे में कोशिश यही है कि जो अभी तक का जो एमएसएमई सेक्टर है उसमें और किस प्रकार से यहाँ पर परिवर्तन किए जा सकते हैं, केंद्र की ऐसी कौन सी योजनाएं जिन योजनाओं से उत्तराखंड और लाभान्वित यहाँ पर हो सकता है। जो सरकार के सामने जो हमेशा पर्यावरणीय जो मंत्रालय की जो परेशानियां रहती हैं या फिर उसके अलावा जो राजस्व को बढ़ाने का जो लक्ष्य सरकार की तरफ से रखा गया है, जिसमें कह सकते हैं कि जीएसटी लागू होने के बाद से जो अभी तक राज्य को जो क्षतिपूर्ति थी वो अभी तक पूर्ण रूप से मिल नहीं पाई है, तो उसमें किस प्रकार से राहत दी जा सकती है उन विषयों पर बातचीत यहाँ पर होगी और मुख्यमंत्री की तरफ से मजबूती के साथ उत्तराखंड राज्य का पक्ष को रखने का काम इस बैठक में किया जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका अभय तमाम जानकारियों के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर अब उत्तराखंड पुलिस एक्टिव मोड में नजर आ रही है। पुलिस चारों धामों में यात्रियों की सुविधा के लिए हर पल तैयारी नजर आ रही है। तो वहीं अवैध निर्माण के खिलाफ चलाए गए ड्राइव में भी पुलिस प्रशासन के साथ अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। डीजीपी अशोक कुमार ने कहा है कि वेरिफिकेशन ड्राइव के तहत तत्परता के साथ काम किया जा रहा है ताकि राज्य में अवांछनीय तत्वों को आने से रोका जा सके। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर प्रदेश में हमारे 2 ड्राइव चल रहे हैं। पहला है सरकारी जमीन के ऊपर अतिक्रमण का, ठीक है, वो बहुत ही जोर शोर से ड्राइव चल रहा है। बड़ी जबरदस्त सफलता उसमें अभी तक मिली है। अभी जितना अतिक्रमण चिन्हित किया गया पूरे प्रदेश में सरकारी जमीन पे, उसका लगभग 40% ऑलरेडी अतिक्रमण से मुक्त कराया जा चुका है और बाकी को भी 0 टॉलरेंस के साथ हम कराएंगे। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे एकदम कठोरतम कार्रवाई की जा रही है। इसी तरह से जो सत्यापन की कार्रवाई है, बाहरी व्यक्तियों के सत्यापन की, उसको भी हम लगातार अभियान के तौर पे कर रहे हैं। सचिव की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। अब सचिवालय में बैठे सचिव स्तर के तमाम अधिकारी प्रदेश के कई जिलों का दौरा करेंगे और वहां की समस्याओं का निदान करेंगे। अगले कुछ दिनों में इसके लिए अधिकारियों के भ्रमण का कार्यक्रम तय कर दिया जाएगा। इस विषय पर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा है कि जब सरकार सड़कों पर गड्ढों को भरने के लिए ऐप बना रही है तो इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार अधिकारियों को पहाड़ पर चढ़ाने के लिए कितना संवेदनशील है। जब सरकारी पहाड़ नहीं चढ़ पा रही है तो अधिकारी क्या चढ़ेंगे। और अभी लोक निर्माण विभाग का एक ऐप जारी हुआ जिसमें कहा कि ऐप के माध्यम से लोग सूचित करें कि सड़कों में कहाँ कहाँ गड्ढे हैं। इसका मतलब सरकार जाती नहीं है, अन्यथा अगर भ्रमण करते तो तमाम गड्ढे सरकार को दिखाई देते। अब वो जब गड्ढे भरने के लिए भी ऐप लॉन्च कर रही है सरकार, तो फिर अधिकारी कहाँ चढ़ेगा पहाड़ पे। पर्यटक नगरी मसूरी के क्षेत्रीय विधायक और धामी सरकार के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी का आभार प्रकट किया है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा है कि आज मसूरी में पानी की जो समस्या है वो समाप्त हो चुकी है और सांसद अनिल बलूनी के सहयोग से मसूरी में पंपिंग योजना अपने चरम पर है, अंतिम चरण पर पहुंच चुकी है, जिसका ट्रायल सफल रहा है। करना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय अनिल बलूनी जी का। अनिल बलूनी जी सांसद बनने के बाद मसूरी आए थे, मैंने उनसे निवेदन किया था, उन्होंने सीधा प्रधानमंत्री के यहाँ जो एक कोष होता है उससे हमें 144 करोड़ रुपए दिया। मसूरी की डिमांड 14 MLD पानी की है, आज 16 MLD यमुना से पानी हम लेकर आ गए हैं। 8 MLD जो हमारा पहले का वो सरप्लस है, इसको 26 MLD तक हम लेकर जा रहे हैं और शीघ्र ही इसका लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी और बलूनी जी के माध्यम से होगा और आने वाले 35 सालों तक मसूरी की पेयजल की समस्या का समाधान हो जाए। और इस बीच अहम जानकारी कि सीएम धामी ने ट्वीट किया है, केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर यह ट्वीट किया गया है। नए भारत की विकास यात्रा की है ये नई उपलब्धि। पीएम मोदी की दूरदर्शिता प्रतिबद्धता को परिलक्षित करती है उपलब्धियां। देशवासियों और करोड़ों श्रद्धालुओं की ओर से पीएम का हार्दिक आभार। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ये ट्वीट किया है। ये सीएम पुष्कर सिंह धामी का ट्वीट है जो आपके साथ साझा कर रहे हैं।
और उन्होंने आभार व्यक्त किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, 26 मई 2024 से प्रारंभ नए भारत की विकास यात्रा में ये उपलब्धि आपके दूरदर्शिता और प्रतिबद्धता को परिलक्षित करती है। डिजिटल इंडिया अभियान के अंतर्गत देवभूमि उत्तराखंड के साथ साथ आज संपूर्ण भारतवर्ष कनेक्टिविटी के क्षेत्र में हो रहा है अभूतपूर्व कार्यों का साक्षी बन रहा है। 1.25 करोड़ प्रदेशवासियों एवं करोड़ों श्रद्धालुओं की ओर से हार्दिक आभार। आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर मनाए जाने वाले कार्यक्रमों पर जुबानी हमला बोला है। आपके प्रदेश संगठन समन्वयक जोत सिंह बिष्ट ने कहा है कि देश की जनता ने 2014 में जिन वायदों पर भरोसा करके सत्ता की कुर्सी सौंपी थी, प्रधानमंत्री ने इन 9 सालों में देश की जनता के उस भरोसों को पूरी तरीके से तोड़ने और नकारने का काम करते हुए देश की अर्थव्यवस्था को बदहाल करने के साथ साथ देश की जनता को निराश किया है। अच्छे दिनों का वायदा करने वाले मोदी सरकार में लोगों को परेशानियां उठानी पड़ रही है। सबका साथ सबका विकास का नारा देकर बीजेपी ने अपना विकास किया है, जनता का नहीं। मोदी जी अपने कार्यकाल के 9 साल पूरे करने पर देश भर में अपनी उपलब्धियों का जो बखान कर रहे हैं, वो एक बार देश की जनता को फिर से गुमराह करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने देश की जनता से सत्ता की कुर्सी पाने के लिए जो वायदे किए थे, उन वायदों में से एक पर भी खरा उतर करके नहीं दिखाया। उन्होंने कहा था कि काला धन वापस लाएंगे, हर किसी के खाते में 15 लाख आएंगे। काला धन तो 3 गुना बढ़ गया, लेकिन किसी के खाते में 15 रुपए नहीं आए। नोटबंदी करके मोदी जी ने देश की अर्थव्यवस्था को तबाह करने के साथ साथ इस देश के बेरोजगार नौजवानों को जो 2 करोड़ रोजगार देने का वायदे का था, उस पर भी खरा उतर करके नहीं दिखाया। देश के रुपए में जो गिरावट दर्ज हुई, वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। देश में महंगाई की मार से गरीब का चूल्हा जलना बंद हो गया है। देश में सबका साथ और सबका विकास का नारा देने वाले मोदी जी ने अपना विकास। उत्तराखंड महिला कांग्रेस काफी एक्टिव मोड में नजर आ रही है, जिसमें अब महिला उत्पीड़न के खिलाफ कांग्रेस के महिला मोर्चा ने प्रदेश के तमाम जिलों में अपने आंदोलन शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस की मुख्य प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा है कि चाहे अल्मोड़ा का रानीखेत हो या पिथौरागढ़ का क्षेत्र, सभी जगहों महिलाओं की कांग्रेस महिला उत्पीड़न के खिलाफ आवाज बुलंद करने का काम कर रही है, ताकि राज्य में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार कम हो सके, महिलाओं उत्पीड़न पर महिलाओं को इंसाफ मिल सके। महिला अपराध या यौन उत्पीड़न में उत्तराखंड अग्रणी राज्य बनता जा रहा है। इसलिए प्रदेश की महिलाओं ने ये निर्णय लिया है कि अब अपनी बेटियों की अस्मिता की, उनके मान सम्मान की रक्षा का बीड़ा वो स्वयं उठाएंगी। इस करके उत्तराखंड कांग्रेस की मातृशक्ति ने तो अपनी कमर कस ली है और ये आह्वान कर दिया है पूरे उत्तराखंड की मातृशक्ति से कि अब आपको ही मैदान में उतरना पड़ेगा। चाहे अंकिता भंडारी हो, चाहे किरण नेगी हो, पिंकी नेगी हो, हेमा नेगी हो, इन सारी बहनों को न्याय नहीं मिल पाया है और इस धामी सरकार को अब उखाड़ फेंकना जरूरी हो गया है। इससे पहले एक बार उत्तराखंड राज्य की प्राप्ति के लिए महिलाओं ने अपना बढ़ चढ़ कर योगदान दिया और उस राज्य की प्राप्ति के आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति तक दे दी। ऐसे में देहरादून की मातृशक्ति के बाद धारचूला की मातृशक्ति ने नंदा बिष्ट के नेतृत्व में और रानीखेत की मातृशक्ति ने श्रीमती गीता पवार के नेतृत्व में हल्ला बोल किया है, झंडा बुलंद किया है धामी सरकार के खिलाफ और महिला उत्पीड़न के विरोध में उन्होंने तो कमर कस ली है। अब आपकी बारी है। तरफ जहां सियासी पार्टियां पूरे देश में लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड में धामी सरकार वन भूमि या सरकारी भूमि पर बने अवैध धार्मिक अतिक्रमण को हटाने का काम कर रही है। सरकार की इस कार्रवाई पर जहां विपक्ष विरोध कर रहा है, तो वहीं बीजेपी के नेता इसे सरकार की ठोस कार्रवाई बता रहे हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने एक बार फिर से विपक्ष के विरोध पर हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष का काम अब सिर्फ विरोध करना रह गया है, जबकि सरकार बेहतर काम कर रही है। उनको विरोध करना है वो करेंगे, उनका उस तरह का काम है, क्योंकि सब प्रकार की व्यवस्थाएं जो टूटी हैं सब जानते हैं किस प्रकार से टूटी है, कहां कहां पर क्या क्या हुआ है, किस प्रकार से डेमोग्राफी बदली है। द्वारिका भेंट का उदाहरण सबके सामने है
और भी अनेक प्रकार के इस तरह के उदाहरण हैं, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से सारी समस्याओं का समाधान होगा और ये भारत सनातन राष्ट्र है, सनातन राष्ट्र रहेगा। सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू की अध्यक्षता में सचिवालय में साल 2024 में प्रस्तावित 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के संबंध में बैठक हुई। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने 38वें राष्ट्रीय खेलों से संबंधित सभी निर्माण कार्यों की गति लाते हुए निर्धारित समय से पूर्व करने के निर्देश दिए। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता का विशेष ध्यान दिए जाने के भी निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने प्रदेश में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय खेलों के लिए गुणवत्ता के साथ ही भव्यता के साथ आयोजित किए जाने की बात कही। उत्तराखंड के सरकारी अस्पतालों में रेडियोलॉजिस्ट की कमी बनी हुई है। ऐसे में गर्भवती महिलाओं को अल्ट्रासाउंड कराने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है। इसको लेकर उत्तराखंड के डीजी हेल्थ डॉक्टर विनीता शाह का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग ने पर्याप्त संख्या में लेडी डॉक्टर गर्भवती महिलाओं का बेसिक चेकअप करने के लिए उपलब्ध है। रेडियोलॉजिस्ट का काम अल्ट्रासाउंड करना है। हमारे पास सफिशिएंट लेडी डॉक्टर्स बेसिक चेकअप करने के लिए है, जिनके द्वारा गर्भवती महिलाओं को चेकअप किया जा रहा है और ज़रूरी समझने में ही अल्ट्रासाउंड के लिए भेजा जा रहा है। जितने भी रेडियोलॉजिस्ट हैं उनके द्वारा हमें रोटेशन के आधार पर अन्य संस्थानों में भी भेजकर गर्भवती वाले महिलाओं का समय पर अल्ट्रासाउंड किया जा रहा है। बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य शलाका सालवी, जिला अध्यक्ष अर्चना बागड़ी, महामंत्री सुषमा कुकरेती, मंडल प्रभारी प्रियंका गुसाई की तरफ से महिला मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश के बाद पहाड़ों की रानी मसूरी में 2 दिवसीय महिला प्रवास कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंची। इस मौके पर देहरादून बीजेपी महिला मोर्चा की महानगर अध्यक्ष पुष्पा पडियार ने सभी का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया। कार्यक्रम में मसूरी महिला मोर्चा की तरफ से G20 को रंगोली के माध्यम से चित्रण किया गया था, जिसकी सभी मौजूद लोगों ने जमकर सराहना की। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से केंद्र में आई है तब से महिला मोर्चा को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है और प्रवास की एक योजना हमारी केंद्र की हमारी अध्यक्षा जो है वानती श्रीनिवासन जी ने, उन्होंने अलग अलग राज्यों में जाके प्रवास करना ये हमें टास्क दिया है। प्रवास की योजना में हम वहाँ के लाभार्थियों को मिलते हैं, वहाँ के नव मतदार जो है उनसे बातचीत करते हैं। आंगनवाड़ी की है, आशा बहू है, स्थानिक स्वराज्य संस्था की कोई बहनें हैं, ऐसे जो भी की वोटर्स हैं उन लोगों को मिलते हैं। जहाँ जिस राज्य में हमारी सरकार है तो हमारी सरकार की उपलब्धियाँ उन तक पहुँचाने का और सही मायने में उन तक ये योजना पहुँची है कि नहीं पहुँची है ये देखना और उनको ये योजना या वो लाभ मिलने के लिए कोई दिक्कत है तो वो दिक्कत दूर करना, यही हमारी इस प्रवास की योजना में हम तय करते हैं। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।